हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के कुछ जनरल क्वेश्चनों के बारे में। तो जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, रेम्बुलेट मेरिनो मेंडो और नर इंटू चोकला मादा के संकरण से तैयार नस्ल है। जो मेरिनो और चोकला नस्ल जो है, इससे कौन सी नस्ल तैयार की गई है? तो इससे जो नस्ल तैयार की गई है वो है अविवस्त्र। कौन सी है? अविवस्त्र है, अविवस्त्र। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे। भेड़ भेड़ की नस्ल जो पेल्ट के लिए पाली जाती है, जो भेड़ की नस्ल, वो कौन सी भेड़ की नस्ल है जो पेल्ट के लिए पाली जाती है? तो इसके अंदर जो आंसर है वो है कराकुल। आंसर है कराकुल। तीसरा क्वेश्चन है, भेड़ की गर्भकाल अवधि होती है, भेड़ की जो गर्भकाल अवधि होती है वो कितने दिन की होती है? वो होती है 150 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उत्तम किस्म की ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ की नस्ल है। तो सबसे उत्तम ऊन प्राप्त करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो वो है मेरिनो नस्ल है। चलिए पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक वसा सर्वाधिक वसा प्रतिशत वाला पशु है। सबसे ज़्यादा वसा कौन से पशु के अंदर पाई जाती है दूध के अंदर? तो वो होती है भेड़ के अंदर। उसके बाद आता है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, भेड़ के प्रौढ़ नर को क्या कहते हैं? जो भेड़ का प्रौढ़ नर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेम। उसके बाद आता है सातवां क्वेश्चन, उसके कि ऊनी गलीचे के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है। जो ऊनी गलीचे के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है वो कौन सी है? तो वो है चोकला। उसके बाद आता है, भेड़ की मध्य चक्र अवधि होती है, जो भेड़ की जो मध्य चक्र अवधि होती है वो कितने दिन के अंदर कितने दिन की होती है? तो वो होती है 16.5 दिन की होती है। उसके बाद आता है नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन के अंदर है, ब्रेक टेनस ऊँट में होता है। ब्रेक टेनस ऊँट के अंदर कितने कुब्बड़ होते हैं? तो इसके अंदर एक कुब्बड़, दो कुब्बड़, तीन कुब्बड़ या कोई नहीं। तो इसके अंदर जो कुब्बड़ होते हैं वो होते हैं दो कुब्बड़। दसवां क्वेश्चन। दसवां क्वेश्चन है कि जो सर्रा रोग संबंधित हैं, सर्रा रोग संबंधित, जो ये सर्रा रोग किस में होता है? गाय में होता है या भैंस में, बकरी में या ऊँट में? जो सर्रा रोग जो होता है वो होता है ऊँट के अंदर होता है। उसके बाद अपन चलते हैं कि ऊँटनी ऊँटनी में गर्भकाल समय है। ऊँटनी के अंदर जो गर्भकाल समय होता है वो कितने दिन का होता है? ऊँटनी के अंदर गर्भकाल समय जो होता है वो होता है 385 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है कि बीकानेर ऊँट की जमीन से थूई तक ऊंचाई होता है। जो बीकानेरी ऊँट होता है उसकी जो जमीन से थूई की ऊंचाई कितनी होती है? तो वो पहला ऑप्शन है 4 से 5 फीट, 10 से 12, 7 से 8 फीट, 15 से 18 फीट। जो इसका जो आंसर है वो है 12वें के अंदर 10 से 12 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ऊँट की प्रथम बार गर्भधारण योग्य उम्र कितनी होती है? जो ऊँट की जो प्रथम बार गर्भधारण उम्र होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 3 से 4 वर्ष तक, 3 से 4 वर्ष की। 14वां क्वेश्चन है कि जो ऊँट की प्रमुख बीमारी सर्रा मुर्रा है, सर्रा रोग है, सॉरी सर्रा रोग। ऊँट की जो प्रमुख बीमारी होती है वो सर्रा रोग है। तो इसका कौन से कारक है? तो इसके अंदर जो इसका आंसर है वो है ट्रिपेनोसोमा एवेंसाई। ट्रिपेनोसोमा एवेंसाई होता है। उसके बाद आता है 15वां क्वेश्चन, जो ऊँट की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? जो ऊँट की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? ऊँट की जो सबसे सुंदर नस्ल होती है वो होती है बीकानेरी ऊँट की। किसकी होती है? बीकानेरी ऊँट की। अब आते हैं पशुओं की आयु की गणना की जाती है। जो पशुओं की आयु की गणना अपन किससे करते हैं? दांत से करते हैं या शरीर के आकार देखकर, दूध उत्पादन से, पूंछ की लंबाई से? जो अपन जो पशुओं की आयु की गणना करते हैं वो अपन दांत की संख्या से करते हैं। दांत की संख्या को देखकर ही अपन पशु की गणना की जाती है। उसके बाद आता है 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है
कि यदि किसी पशु की आयु 5 वर्ष है तो सींगों पर छल्लों की संख्या होगी। तो अगर उसकी आयु 5 वर्ष है तो सींगों की छल्ला की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो आंसर होता है वो है 3 आंसर है, 3 आंसर है। अगर अपन जब भी जो पशु 3 साल का होता है तब उसके अंदर एक छल्ला बनता है, एक छल्ला बनता है और उसके बाद हर साल उसके पशु के अंदर एक छल्ला बनता जाता है। अगला आता है कि चर्णक दांत होते हैं, चर्णक दांत होते हैं स्थायी होते हैं या अस्थायी होते हैं, दोनों होते हैं या कोई नहीं होता? जो चर्णक दांत होते हैं वो स्थायी दांत होते हैं। कौन से दांत होते हैं? स्थायी दांत होते हैं। 19वां क्वेश्चन है कि पशुओं की आयु मुख्यतः किन दांतों से आंकी जाती हैं? जो पशुओं की आयु मुख्यतः किन दांतों से ज्ञात की जाती है या आंकी जाती है? कि इसके अंदर ऑप्शन है अग्र चर्णक दांत, दूसरा है कील दांत, तीसरा चर्णक दांत, चौथा है कृदनक दांत। इसका जो आंसर होता है वो है कृदनक दांत। कौन से दांत? कृदनक दांत। चलिए 20वें क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन है वे रसायन जो फफूंदी अथवा जीवाणु से प्राप्त होते हैं तथा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं, वह कौन से जीवाणु कहलाते हैं? कौन से जीवाणु होते हैं जो कौन से जीवाणु, वह कौन सा रसायन होता है जो फफूंदी जीवाणु से प्राप्त होते हैं और उनके सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं? पहला ऑप्शन है प्रतिजैविक, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु प्रतिरोधी, तीसरा ऑप्शन है विरेचक, चौथा ऑप्शन है रोगाणुनाशक। इसके अंदर जो आंसर होता है वो प्रतिजैविक की होता है। कौन सा आंसर होता है? प्रतिजैविक आंसर है। उसके बाद आता है 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है वे औषधियाँ जिन्हें पशुओं को खिलाने पर दस्त आते हैं, वे औषधि कौन सी है जो पशुओं को खिलाने पर उनके अंदर दस्त आ जाते हैं? पहला ऑप्शन है रेचक या विरेचक, दूसरा ऑप्शन है एंटीसेप्टिक, तीसरा ऑप्शन है पीड़ाहारी जवर और चौथा ऑप्शन है ज्वर रोधी। इसके अंदर जो आंसर जो है वो है विरेचक, विरेचक या रेचक इसका आंसर है। उसके बाद आता है कि 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है कि तारपीन का तेल किस काम में आता है? जो तारपीन का तेल होता है वो किस काम में आता है? मर्दन हेतु या पीड़ाकारी हेतु या कृमि हर या निषेचक? इसका जो आंसर जो है वो है मर्दन करने हेतु, मर्दन करने हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 23वां क्वेश्चन है कि गौशाला की सफाई में प्रयोग करते हैं, जो गौशाला की सफाई करते हैं उसके अंदर अपन क्या प्रयोग में लेते हैं? गौशाला की सफाई के लिए जो अपन प्रयोग में लेते हैं वो लेते हैं, क्या लेते हैं? डीडीटी, डिटोल या एंडोसल्फोन या फिनाइल? इसके अंदर अपन जो काम में लेते हैं वो लेते हैं फिनाइल, काम में लेते हैं गौशाला की सफाई करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक एसिड है एक, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? उत्तेजक, कृमिनाशक, जीवाणुनाशक या विरेचक? इसके अंदर जो आंसर जो है इसका अंदर ये होता है जीवाणुनाशक, जीवाणुनाशक। अगला क्वेश्चन है कि 25वां क्वेश्चन है कि औषधियों को जीवाणु की वृद्धि, औषधियों जो जीवाणुओं की वृद्धि रोकती है लेकिन जीवाणु को नष्ट नहीं करती वो कहलाती हैं। जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है लेकिन जीवाणु को नष्ट नहीं करती वह कौन सी औषधि कहलाती है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रतिजैविक, दूसरा है जीवाणुनाशक, तीसरा है रेचक, चौथा है जीवाणु रोधक। जो इसका जो आंसर जो होता है वो होता है जीवाणु रोधक, जो जीवाणु को रोक देता है लेकिन जीवाणु की नष्ट नहीं करता है, यहाँ तक कि रोक देता है उसको। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है निम्न में से जीवाणु रोधक जीवाणुनाशक नहीं है? ये अक्सर गलती करके आते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा है, तो ये पूछ रहा है कि नहीं है, जीवाणुनाशक नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है पोटेशियम पर मैग्नेट, दूसरा है फिनाइल, तीसरा है मैग्नीशियम सल्फेट, चौथा है लाइसोल। जो इसका जो आंसर है वो है मैग्नीशियम सल्फेट। क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। चलिए अगले क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन है कि पोटेशियम पर मैग्नेट पानी में घुलकर कौन सा रंग देता है? जो पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है ये पानी में घुलकर कौन सा रंग देता है?
पोटेशियम परमैंगनेट, ये पानी में घुलता है तब कौन सा रंग देता है? तो इसका जो ये रंग देता है वो देता है लाल रंग देता है। ये कौन सा रंग देता है? लाल रंग देता है ये। 28वां क्वेश्चन है, 28वां क्वेश्चन है पशु पशुशाला की सफाई के लिए फिनाइल कितने प्रतिशत मात्रा का प्रयोग करते हैं? जो पशुशाला की सफाई के लिए जो फिनाइल काम में लेते हैं तो उसके अंदर कितने प्रतिशत अपन यूज में लेते हैं? 1% लेते हैं, या 2%, या 3%, या 5%? इसका जो आंसर होता है, आंसर है वो अपन लेते हैं 1%। कितना? 1% लेते हैं। 29वां क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन है कि फिनोथाइजिन, फिनोथाइजिन कहते हैं, जो फिनोथाइजिन होता है वो किसे कहा जाता है? फिनोथाइजिन कहा जाता है एल्कोहल को, मेग सल्फ को, या लाल दवा को, या फिनोविस्को, फिनोविस्को। तो इसका अंदर जो आंसर जो है इसका वो होता है फिनोविस्को कहा जाता है। इसको फिनोविस्को कहा जाता है। अपन बात करते हैं 30वें क्वेश्चन की कि नीला तोता एवं फिनोविस उदाहरण है। जो नीला तोता एवं फिनोविस किसका उदाहरण है? तो नीला तोता और फिनोविस जो उदाहरण है वो किसका है? पहला ऑप्शन है कृमिनाशक, दूसरा ऑप्शन है उत्तेजक, तीसरा ऑप्शन है पीड़ाहारी, चौथा ऑप्शन है जवाररोधी। जो नीला तोता एवं फिनोविस जो उदाहरण हो जो है ये ये है कृमिनाशिका। किसका होता है? कृमिनाशिका। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज अपन ये वीडियो यहीं पे बंद करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे 31वें क्वेश्चन से अपन बाद में नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। ओके, धन्यवाद।